नमस्ते, कैसे हो आप लोग। जैसा कि पता है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इशू नोटिस हुआ है कि अभी हम लॉकडाउन चल रहा है और अभी सारे सारे लोगों से ये निवेदन किया गया है कि सबको अपने घरों में रहना है। तो उससे पढ़ाई ना रुके, स्पेशली जो जिनके अभी बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे आने वाले टाइम में, जब मार्च में बोर्ड का एग्ज़ाम होगा तो उनकी पढ़ाई इफ़ेक्ट ना हो, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। इसलिए अभी हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का ये वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर्स के टाइप्स। नंबर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं ये ज़्यादातर आपको पता होगा, लेकिन एक बार रिवीजन के लिए अच्छा है। सबसे पहला टाइप होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1 और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होता है इन्फिनिटी, क्योंकि नंबर्स का कोई एंड नहीं होता। दूसरा नंबर्स का टाइप होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है 0। लार्जेस्ट होल नंबर इन्फिनिटी होता है, बिकॉज नंबर्स का एंड नहीं होता। और एक चीज़ इसमें ये ध्यान देने वाली है कि 1 और 1 के बाद वाले नंबर्स को हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, होल नंबर्स भी कह सकते हैं। नंबर्स का तीसरा टाइप इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर को बोल सकते हैं जो ना कि फ्रैक्शन में हो ना डेसिमल में हो। नेगेटिव नंबर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके एग्जाम्पल बताओ तो -4, -3, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q फॉर्म में रख सकते हैं, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया अच्छे से? वेरी गुड। नेक्स्ट जो नंबर टाइप्स होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर हम वो नंबर्स को कह सकते हैं ऐसे नंबर जिनको हम ना P/Q फॉर्म में रख सकते हैं, और अगर रखें तो Q 0 हो। यानी अगर मैं एकदम इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो ऐसा ही समझ लो, जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है। सबसे इजी यही याद रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि रैशनल नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता है। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। अब बात यह है कि टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता क्या है वो ध्यान से समझना। टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर्स को कहा जाता है जो पॉइंट के बाद स्पेसिफिक 2 या 3 डिजिट के बाद नंबर एंड हो जाए, ऐसे नंबर को हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। रिकरिंग नंबर हम ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जो पॉइंट के बाद रिपीट होते जाए, लेकिन एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ रिपीट हो जाए, उसको रिकरिंग नंबर कहा जा सकता है। इजी। अभी एक चीज ध्यान से समझना। सपोज करो 1 से लेके 110 तक हमारे पास नंबर्स है। इधर देखिए, 1 से लेके 110 तक हमारे पास नंबर है। अब हमको ये देखना है कि 2 के मल्टीपल के हिसाब से अगर हमको सारे नंबर कवर करने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, 2 कंडीशंस लगा के। सबसे पहली चीज़ ये कंसीडर करो 2m या तो 2m+1। अब ये क्या हुआ ध्यान से समझना। ये 2 का मल्टीपल है 2, 4 है 2 2 जा 4, 6, 8, यानी कि यहाँ पे अगर m की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 × 1 यानी 2, m की वैल्यू 2 रखे तो 2 × 2 4, 6 देखना हो तो 2 अगर 3 से करे तो 6। अच्छा, अगर बाकी के नंबर कवर करने हैं तो कैसे होगा, तो 2m+1, क्योंकि कोई भी नंबर 2 का डिविजिबल होगा या तो एक ज़्यादा होगा, तो इससे सारे नंबर कवर हो सकते हैं। यहाँ पे तो मैं 110 तक का एग्जांपल बोल रहा हूँ, ऐसे सारे नंबर इसमें कवर हो सकते हैं ये 2 चीज़ों से। अभी थोड़ा ये ऐसा लगेगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, तो अभी ध्यान से समझिए, आगे आपको समझ में आएगा कि ऐसा मैं क्यों समझा रहा हूँ। अच्छा, इतना क्लियर है? ओके।
अभी अगर मैं ऐसा कहूँ कि 3 के डिविजिबल में हमको सारे नंबर कवर करने हैं, तो पहला 3, दूसरा 6, तो बीच में कितने नंबर रह गए? 2। यानी कि हमको इससे क्या समझ में आया? 3m, यहाँ तो फिर 3m + 1, यहाँ तो फिर 3m + 2। ये 3 इक्वेशन से सारे नंबर कवर हो जाएंगे अच्छे से। क्लियर है यहाँ तक? अगर इसका एक और एग्जांपल देखना है तो समझ लो, जैसे फॉर एग्जांपल 49। अगर अब हमको देखना है कि 49 3 के डिविजिबल के हिसाब से कौन से में सही से रहेगा, बताओ। हम्म 48 होता है 3 का डिविजिबल, 49 नहीं होता है, यानी 3m + 1 49 में आएगा। समझ में आ रहा है? ओके। इसी तरीके से अभी 4 का एग्जांपल, अगर हम 4 के डिविजिबल से देखें, अगर 4 के डिविजिबल से देखें तो कैसा होगा? सबसे पहले 4 है, उसके बाद 8 है, बीच में कितने नंबर है? 3 नंबर्स है, यानी कि 4m होगा, या 4m + 1 होगा, या 4m + 2, या 4m + 3। कैसे? ध्यान से समझना। अभी सपोज करो ये 49 को ही हम अगेन लें, बट इस बार हमको 4 के डिविजिबल के ऑब्जेक्ट से देखना है कि ये कहाँ आएगा। सोचो 49 से पहले वाला कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल होता है? 48। 48 को जब 48 4 से डिविजिबल है, सो 49 क्या है? एक ज़्यादा है, यानी कि 4m + 1 में आएगा 49। इसी तरीके से हम 5 का देखें तो अभी हमको सिंपल सा एक लॉजिक समझ में आ रहा है कि 2m था तो 2m + 1 तक था, 3m था तो 3m + 1 3m + 2 था। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है कि हम 3m + 3 क्यों नहीं ले सकते। तो ध्यान से समझो, 3m + 3 होगा तो वो अल्टीमेटली हो तो गया 3m ना। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल सपोज 21 ले लो, 21 3 के टेबल में आता है, 7 3 या 21। अब 3m + 3 ले लें, यानी कि 24, तो 3m + 3 लेने का तो लॉजिक ही नहीं हुआ ना, क्योंकि 8 की टेबल में आता है, यानी यहाँ 7 की जगह 8 वैल्यू ले लो। इजी। तो ये पैटर्न आप देख सकते हो। अभी इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि 5 के डिविजिबल के हिसाब से बताओ, तो अभी आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सिंपल सा एक लॉजिक क्लिक कर गए हो कि अगर 5 तक जाना है तो 5m + 1 5m + 2 5m + 3 5m + 4। 5m + 5 अगेन नहीं होगा, क्योंकि इसका रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्लियर? ओके। अब ध्यान से समझना, ये चीज़ मैंने क्यों बताई उसका अभी आपको रीज़न समझ में आएगा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा एक ऐसा सिस्टम है जो हमको HCF निकालने में मदद करता है। HCF यानी कि क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। अब इसमें है कैसे निकालना होता है। सपोज फॉर एग्जांपल हमको 2 नंबर दिए हैं, ठीक है। तो 2 नंबर में से जो भी बड़ा नंबर है उसको रखो = स्मॉलर नंबर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जानता हूँ थोड़ा सा आपको ये दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप एक बार एग्जांपल देख लेंगे तो एकदम क्लिक हो जाएगा। पहले जो चीज़ मैंने समझाई थी बस उसको अच्छे से क्लिक रखना। अगर उसमें कोई भी डाउट है तो वीडियो को प्रीवियस आप जाके देख सकते हो, तो आपको और अच्छे से क्लिक होगा। और अगर उसके बाद भी ऐसा है तो आप ये एग्जांपल देख सकते हो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड HCF ऑफ 225 and 135
यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा मेथड। अब सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, कई लोग ये नाम देख के ही घबरा जाते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा, पता नहीं हमको क्या करवा रहे हैं तो ध्यान रहे, ऐसा कोई कुछ हार्ड नहीं है, बस एक बार आपको लॉजिक क्लिक हो जाना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 नंबर है हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में, एक तो 225 और दूसरा 135। अब इसमें से बिगर नंबर कौन सा है 225 और स्मॉलर नंबर कौन सा है 135। तो यहाँ देखो सिंपल सा यही लॉजिक को क्लिक किया गया है, 225 रखा इज इक्वल टू 135। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि 135 को अगर हम 2 से करेंगे तो 225 से कम होगा या ज़्यादा होगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 225 से ज़्यादा चला जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये नहीं करना है, जो ये बिगर नंबर से कम रहता है वही नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई करना है। सो 135 2 से तो कर रहे तो ज़्यादा हो रहा है, तो 135 इंटू 1 यानी कि 135 आंसर आएगा और बच जाएगा 90। 90 कैसे आया ध्यान से समझना, 135 इंटू 1 यानी 135। अब 225 में से 135 माइनस करेंगे तो 90 रिमाइंडर बचा। ये वही सिस्टम है जैसे हम डिवाइड करते थे पहले, खाली बस इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया है। ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, ये जो यहाँ पे था इसको इस साइड में ले जाना है, जो कि हमारा ये सेकंड स्टेप है। यहाँ 135 रखा इज इक्वल टू जो यहाँ रिमाइंडर था उसको ले जाना है यहाँ क्वोशंट में, स्मॉलर नंबर में इसको यहाँ पे ले जाना है। अब देखो अगेन जो पहले चीज़ समझाई थी वही क्लिक रखना, 90 इंटू 2 करेंगे तो 180 हो जाएगा, जो 135 से ज़्यादा हो जाएगा अगेन। सो इसलिए सिंपल सा ध्यान रखो, 90 इंटू 1 करो तो 90 इंटू 1 होता है 90 और 135 में से 90 करो तो प्लस यहाँ रिमाइंडर रहेगा, जो रिमाइंडर है 45। क्लियर है, कोई डाउट? अब ये जो यहाँ पे था 90 इसको ले जाना है यहाँ पे बिगर नंबर की जगह पे, और ये जो रिमाइंडर था उसको ले जाना है यहाँ पे स्मॉलर नंबर की जगह पे। अब ये तो हमको पता ही है कि अगर हम 45 इंटू 2 करेंगे तो 90 आ जाएगा, नहीं तो भी ये आप अच्छे से डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 45 इंटू 2 करेंगे तो 90 पूरा आ जाएगा, तो इन शॉर्ट रिमाइंडर बचेगा 0। अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये प्रोसेस यहाँ पे 3 तक ख़त्म हो गया है, पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये बार बार प्रोसेस लंबा चले, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक ही लाइन में पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया, लेकिन अब हमको ये देखना है कि इसका HCF निकला क्या। तो हमेशा याद रखना, जब तक ये करते जाओगे आखिर में एक स्टेज ऐसा आएगा कि रिमाइंडर हो जाएगा आपका 0। तो जब भी आपका रिमाइंडर 0 हो जाए तो उसमें जो ये स्मॉलर नंबर था वो आपका बन जाएगा HCF। क्लियर है, कोई डाउट? यानी कि इससे हमको क्या पता चला, 225 और 135 का अगर हम HCF निकाले यूक्लिड डिवीज़न लेमा मेथड से तो HCF बनता है 45। इज दैट ओके? ओके, देयरफॉर HCF of 225 and 135 is 45। उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैप्टर अभी यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, लेकिन ये चैप्टर का पहला पार्ट है। हम धीरे धीरे इसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आगे वीडियो और बनाते जाए और ये चैप्टर पूरा का पूरा हम कंप्लीट करेंगे। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, लॉकडाउन का समय बहुत अच्छा है पढ़ने वालों के लिए, ये समय को बर्बाद ना करें और पढ़ाई में ध्यान दें। अगर आपको ये सब अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। दिस इज़ फ्रॉम हर्ष खत्री फ्रॉम राज ग्रुप ट्यूशंस।